Hello and welcome to long video series of इंग्लिश स्पीकिंग। तो स्पोकन इंग्लिश में हम आपके लिए लॉन्ग वीडियो सीरीज लेकर आ गए हैं। सिर्फ छोटे छोटे वर्ड से काम शायद नहीं चलेगा और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें लॉन्ग वीडियोस चाहिए जिससे हम ज्यादा इंग्लिश और बेटर तरीके से सीख सकें। सो दिस इज पार्ट वन। हम बहुत सारे पार्ट्स लेकर आ रहे हैं और जनवरी से तो आपके लिए कुछ बहुत ही बेटर आने वाला है, हार्डली सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से। सो अब आज के सेशन में क्या है, इंग्लिश मिस्टेक्स स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में आप क्या गलती करते हैं उस पर हम काम करेंगे। एक ऐसी चीज दैट एक्चुअली अफेक्ट्स योर फ्लुएंसी। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए, वो दुनिया में कहीं भी हो। इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश उनके काम आ सकती है एंड आई मेक श्योर कि यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बढ़िया बन जाएंगे, बढ़िया इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। दैट इज द रीजन इसको ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि आप कंफर्टेबल हो सके। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, वी विल कवर 5 सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो लोग अक्सर इंग्लिश में गलत बोलते हैं। सो मिस्टेक्स दैट एक्चुअली किल्स योर फ्लुएंसी व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि नोटबुक बनाकर जब आप नोट से प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, वी हैव जस्ट 5 सेंटेंसेस, राइट। पहला है ही इज डूइंग मिस्टेक। काफी लोग ऐसे बोल देते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ कुछ लोग सेंटेंस बनाते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती है। ही इज डूइंग मिस्टेक, इज दिस करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ हो गई गलती। मैं आपको करेक्ट सेंटेंस दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप नोटबुक में ध्यान रखेंगे, अगली बार बोलते हुए ध्यान रखेंगे कि सही क्या है। देखिए, आप बोलेंगे ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यू विल नेवर से ही इज डूइंग अ मिस्टेक। ऐसा क्यों होता है? सी, इन इंग्लिश मिस्टेक collocates with make, not do। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जो मिस्टेक वर्ड है, ठीक है, मिस्टेक वर्ड है, उसके साथ डू का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आप ग्रामर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में चाहिए। एक्सप्लेनेशन पे इतना कुछ नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वी डू एक्टिविटीज जैसे कि आप होमवर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन हम चीजों को बनाते हैं। हम जो रिजल्ट या प्लान है उनको बनाते हैं, इसी तरीके से मिस्टेक भी बन जाती है, ठीक है। सो डू नहीं आएगा। सेंटेंस याद हो गया कि ही इज डूइंग मिस्टेक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं, आई एम हैविंग फीवर। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ और सब लोग ऐसे ही बोलते हैं आई एम हैविंग फीवर। ग्रामेटिकली करेक्ट। सी, जब आप सही समझ पाएंगे तो आप सही बोल भी पाएंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू लर्न लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट क्या होता होगा, इसमें गलती कैसे हो सकती थी। करेक्ट है आई हैव अ फीवर। हैविंग फीवर नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि हैविंग यूजुअली कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया था, यानी जो एक्शन हो रहा है, चल रहा है, उस पे नहीं। आई हैव अ फीवर। मैं एक कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। आप हैव को यूजुअली तब इस्तेमाल करने की कोशिश करें जब बात पोजेशन की हो, यानी कि आप कुछ पोजेस करते हैं, आपके पास कुछ है, और जब एक्शन चल रहा हो यानी कि कॉन्टिन्यूटी में हो, तो मैं हैविंग का इस्तेमाल करूंगा। अब ये हो गया एक्सप्लेनेशन, मुझे इसकी शायद जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना सा समझना है कि आई एम हैविंग फीवर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई हैव अ फीवर। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। यानी जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें थोड़ा सा बेटर समझ आ जाएगा, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो सेंटेंस को भी ध्यान रख के इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, शी गेव एग्जाम यस्टरडे। काफी लोग बोलेंगे सर इसमें तो नहीं हो सकती कोई गलती। गलती है, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू इम्प्रूव। शी टुक द एग्जाम, कभी मत बोलिए गेव द एग्जाम। वी शी टुक द एग्जाम। स्टूडेंट्स टेक एग्जाम्स, टीचर और इंस्टीट्यूशंस गिव एग्जाम। आप एग्जाम के साथ टुक, टेक जैसे वर्ड्स या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और डेफिनेट आर्टिकल द का भी, ये मैं डिटेल सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे करा जा सकता है, बट अभी आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। समझ में आया? कभी मत बोलिए शी गेव एग्जाम, हमेशा बोलिए शी टुक एग्जाम। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ सेंटेंस में, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। सर इसमें तो पक्का कोई गलती नहीं हो सकती, इसमें भी गलती है।
कई लोगों को सुना होगा वो ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ वीडियो को फॉरवर्ड करिए, दोस्तों को बोलिए भाई ये गलतियाँ कर रहे हैं आप इंग्लिश में, नोट्स बनाइए ताकि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा लोगों को सिखाने में और पढ़ाने में मज़ा भी बहुत आता है। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम गलत है। सही क्या है? डिस्कस द प्रॉब्लम, अबाउट की नीड नहीं है। डिस्कस ऑलरेडी ये बताता है कि आप टॉकिंग अबाउट समथिंग। सो अबाउट और डिस्कस को हम साथ नहीं लेंगे, हम बस बोल देंगे डिस्कस द प्रॉब्लम। अब आपको नेक्स्ट टाइम जब ऐसा स्टेटमेंट बोलना होगा, तो आप कभी मत बोलिएगा डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, हमेशा बोलिए डिस्कस द प्रॉब्लम। दैट्स इट, याद कर लीजिए इसको, नोटबुक में लिखेंगे तो बहुत काम आएगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट्स। ये तो पक्का सही लग रहा है। ये पक्का सही नहीं है, क्योंकि करेक्ट है आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स नहीं होता, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। ठीक है, जब टाइम पीरियड को हम बताते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से, तो इस्तेमाल करते हैं इनका। याद कर लीजिए सेंटेंस को हमेशा के लिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा तो वो भी देखना होगा, तो आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे हफ्ते में। इन अ वीक विल ट्राई टू गिव यू लाइक एटलीस्ट टू और 1 और 2। ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि हम और काम कर सकें। ठीक है, तभी आप इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग, मेरी मीटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको कॉल कॉल करूंगा। देन तो यू कैन यूज इट। समझ में आया? अब रिवीजन करिए, वीडियो को चाहे तो दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंग्लिश कंपनी फॉर मोर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले